मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप केवल अपनी प्रतिभा या अपनी क्षमता का परिणाम नहीं हैं। इसके बजाय आप अपनी दैनिक आदतों का परिणाम हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली, प्रेरित या महत्वाकांक्षी हैं। यदि आपकी आदतें अस्त-व्यस्त, असंगत हैं, या आप सिर्फ चीजों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो आपका जीवन भ्रमित करने वाला, निराशाजनक और सीमित महसूस होगा। लेकिन यदि आप सही आदतें बनाने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप एक शक्तिशाली नियम को अनलॉक कर देंगे। यह नियम आपकी जिंदगी को कई सालों में नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में बदलना शुरू कर देगा। सफलता उन लोगों का इंतजार नहीं करती जो केंद्रित होते हैं। यह उन लोगों को जवाब देती है और उनका कहना मानती है जो अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से नियंत्रण लेते हैं। कुंजी बड़े, भव्य इशारों में नहीं है। यह उन छोटी, दैनिक दिनचर्याओं में है जिन्हें आप स्थापित करते हैं, दोहराते हैं और जिनकी रक्षा करते हैं। केवल 7 दिनों में यदि आप खुद को पूरी तरह से उनमें डुबो देते हैं, तो ये 7 आदतें आपके मन को नया आकार देना, आपकी ऊर्जा को बदलना और आपके परिणामों को बदलना शुरू कर सकती हैं। यह भाग्य से नहीं, बल्कि इरादतन बदलाव से होता है। आइए शुरू करते हैं। बदले हुए जीवन के लिए 7 आदतें। 1. अपनी सुबह को नियंत्रित करें। आपके दिन का पहला घंटा आपके मन का पतवार होता है। जागने पर आप जो कुछ भी करते हैं, वह सिर्फ एक क्रिया नहीं है। यह आपके अवचेतन मन को बताता है कि आप कौन हैं। ज्यादातर लोग जागते ही नियंत्रण खो देते हैं। वे अपना फोन देखते हैं, शोर से घिर जाते हैं और दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हैं। उनका मन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लेकिन अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पहले पलों पर नियंत्रण करना होगा। उद्देश्य के साथ जागें। स्पष्ट रूप से बोलें। खुद से पूछें, आज मुझे अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह का व्यक्ति बनना होगा? इसे लिख लें, जोर से बोलें, इसे अपने मन में देखें। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह सफल लोगों का तरीका है जो निर्माण करते हैं, बनाते हैं और सिर्फ जीवन में भटकते नहीं हैं। एक ऐसी सुबह की दिनचर्या बनाएं जो आपको ऊर्जा दे। पढ़ें, सकारात्मक पुष्टि करें, कल्पना करें, अपने शरीर को हिलाएं, मौन में समय बिताएं, अनुशासन का अभ्यास करें। सिर्फ वही न करें जो लोकप्रिय है, वही करें जो आपको तेज बनाता है। यह एक आदत अकेले ही आपके जीवन को ऊपर की ओर मोड़ सकती है, इसकी कठिनाई के कारण नहीं, बल्कि संरेखण के कारण। 2. अपने उद्देश्य की दैनिक समीक्षा करें। बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति हवा में उड़ते पत्ते जैसा होता है। वह चलता तो है पर कहीं पहुंचता नहीं, काम करता है पर बिना शक्ति के। उद्देश्य ही कड़ी मेहनत को ऊर्जा देता है, आपके कार्यों को स्पष्टता देता है और अनुशासित रहने में खुशी देता है। यह वह जड़ है जहां से आपके निर्णय उगते हैं। लेकिन जिस जड़ को पोषण नहीं मिलता, वह सड़ जाएगी। इसलिए हर एक दिन बिना किसी चूक के अपने मुख्य लक्ष्य से फिर से जुड़े। इसे जोर से पढ़ें, इसे अपने मन में चित्रित करें। खुद से पूछें, क्या आज मेरे निर्णय इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मेरी मदद कर रहे हैं? यदि हां, तो साहस के साथ आगे बढ़े। यदि नहीं, तो तुरंत अपना रास्ता बदलें। यह दैनिक जांच आपके मन को उसके अंतिम लक्ष्य की याद दिलाती है। यह आपके अवचेतन मन को सही रास्ते पर बने रहने के लिए प्रशिक्षित करती है और आपके मिशन को बहुत आकर्षक बनाती है।
जितना अधिक आप अपने मन को अपनी दृष्टि में डुबोते हैं, उतना ही आपकी दुनिया आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। इस दोहराव की शक्ति को कम न आके जो कुछ आप भावना के साथ दोहराते हैं वह विश्वास बन जाता है, और एक बार जब वह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो आपका अवचेतन मन हर क्रिया, हर संबंध और हर अवसर को उसके इर्द गिर्द बनाना शुरू कर देगा। 3. अपने इनपुट को बेरहमी से सुरक्षित रखें। आपका मन उपजाऊ जमीन है और हर शब्द जो आप सुनते हैं, हर तस्वीर जो आप देखते हैं, हर आवाज जिसे आप अंदर आने देते हैं, एक बीज बोती है। कुछ बीज अच्छी चीजें उगाते हैं, कुछ जहर। ज्यादातर लोग अपने मन का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। वे स्क्रॉल करते हैं, जानकारी लेते हैं, शिकायत करते हैं, गपशप करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका जीवन भ्रम और डर से भरा क्यों है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की किले की तरह रक्षा करता है, उसे वह एक साम्राज्य बनता हुआ मिलेगा। आपको यह तय करना होगा कि क्या अंदर आता है। अपनी किताबें सावधानी से चुनें, अपने गुरु समझदारी से चुनें, अपनी बातचीत जानबूझकर चुनें। जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं उसे आपकी पहचान की सेवा करने दें और आपकी दृष्टि को तेज करें। यदि कुछ संदेह लाता है तो उसे काट दें। यदि यह समय बर्बाद करता है तो उसे हटा दें। यदि यह आपके मानकों को कमजोर करता है तो उसे चुप कर दें। यदि आप कुछ महान बना रहे हैं तो आप अपने मन को प्रदूषित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। महानता शुरू में नाजुक होती है, उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। 4. कम मूल्य वाली गतिविधियों को खत्म करें। आपके द्वारा की गई हर क्रिया या तो आपको अपनी दृष्टि के करीब ले जाती है या उससे दूर। कोई बीच का रास्ता नहीं है। जो आपका समय लेता है वह आपका जीवन भी लेता है। ज्यादातर लोग घंटों को मनोरंजन के लिए, दिनों को भटकाव के लिए और वर्षों को दूसरों की स्वीकृति के लिए गवा देते हैं। आपको यह जानने में माहिर बनना होगा कि क्या महत्वपूर्ण है। अक्सर खुद से पूछें, क्या यह मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इससे छुटकारा पाएं, इसे किसी और को सौंप दें या इसे नजरअंदाज करें। आपका समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप और नहीं पा सकते। इसे सोने की तरह इस्तेमाल करें। ऐसी प्रणालियां बनाएं जो आपको कम निर्णय लेने पड़े। अपने वातावरण को ऐसे स्थापित करें कि प्रलोभन दूर हों। अपने दिन को इस तरह से निर्धारित करें कि केवल महत्वपूर्ण काम ही हों। व्यस्त रहने को प्रगति न समझें। प्रयास को वास्तव में परिणाम पाने से भ्रमित न करें। सफलता उन्हीं की होती है जो चुनिंदा होते हैं। 5. अपने शरीर को हिलाएं, अपनी ऊर्जा पर महारत हासिल करें। आपका शरीर आपकी इच्छा का साधन है। यदि यह कमजोर है तो आपके कार्य भी कमजोर होंगे। यदि यह आलसी है तो आपके निर्णय भी आलसी होंगे। यह आपके दिखने के बारे में नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, एकाग्रता, सहन शक्ति और स्पष्टता के बारे में है। हरकत मन को जगाती है। एक क्षेत्र में अनुशासन दूसरों में फैल जाता है। जब आप अपने शरीर को रोज प्रशिक्षित करते हैं तो आप अपनी पहचान को प्रशिक्षित करते हैं। आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो आता है, जो लगा रहता है, जो जीतता है। यह वैकल्पिक नहीं है, यह मौलिक है। सिर्फ 10 मिनट की हरकत भी आपके मूड, आपकी एकाग्रता और आपकी उत्पादकता को बदल सकती है। जीवन की मांगों को अपना बहाना न बनने दें। आपकी जीवन शक्ति आपकी जिम्मेदारी है। 6. केवल वही बोलें जो आप देखना चाहते हैं। आपके शब्द आकस्मिक नहीं होते, वे आदेश होते हैं।
आपका अवचेतन मन आपकी हर बात सुनता है। संदेह बोले और वह डरने के कारण ढूंढेगा। डर बोले और यह आपको कमजोर करेगा। सीमा बोले और यह उसे पूरा करेगा। इसलिए अपनी भाषा को अनुशासित करें। सटीकता से बोले, अपने लक्ष्यों के अनुरूप बोले, ऐसे बोले जैसे आपके शब्द दुनिया को आकार दे रहे हैं, क्योंकि वे ऐसा ही करते हैं। कहो, मैं केंद्रित हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं तैयार हूं। शक्ति से बोले, खासकर जब आप कमजोर महसूस करें। तभी आपके शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपने आप को नीचा दिखाने वाले व्यंग्य का उपयोग करना बंद करें। विफलता पर आधारित हास्य का उपयोग करना बंद करें। हर बार जब आप अपनी कमजोरी के बारे में मजाक करते हैं, तो आप उसे मजबूत करते हैं। हर बार जब आप अपनी महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाते हैं, तो आप उससे ऊर्जा चुरा लेते हैं। आपके शब्द आपकी दुनिया को आकार देते हैं। अपनी ज़बान को प्रशिक्षित करें। साथ हर शाम समीक्षा करें और चिंतन करें। जो मापा नहीं जा सकता, उसे बेहतर नहीं किया जा सकता, और जिस पर सोचा नहीं जाता, उसे मजबूत नहीं किया जा सकता। हर रात खुद से पूछें, आज मैंने क्या किया जिससे मैं आगे बढ़ा? मैंने क्या सहन किया जिसे ठीक करने की जरूरत है? मैंने कहां अपने सबसे अच्छे रूप में काम किया? खुद को आके नहीं, खुद को प्रशिक्षित करें। चिंतन खुद को दोषी ठहराना नहीं है, यह समायोजन करना है। यह वह तरीका है जिससे आप सही रास्ते पर वापस आते हैं। यह वह तरीका है जिससे आप सफलता को गुणा करते हैं। यह वह तरीका है जिससे आप जागरूकता का निर्माण करते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले 10 मिनट बिताएं। अपनी सफलताओं को लिखें, अपनी कमियों को नोट करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृतज्ञता के साथ समाप्त करें। कृतज्ञता वह भावनात्मक गोंद है जो सीख को पक्का करती है। जब आप प्रगति के लिए धन्यवाद करते हैं, तो आपका मन उसे दोहराना चाहता है। यह आदत अकेले ही आपकी प्रगति को तेज कर सकती है, क्योंकि यह आपके व्यवहार में जागरूकता लाती है, और एक बार जब आप अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये 7 आदतें केवल रणनीतियां नहीं हैं, ये घोषणाएं हैं। जब आप उनका अभ्यास करते हैं, तो आप दुनिया से कह रहे होते हैं, मैं अपने जीवन को गंभीरता से लेता हूं। मैं अब और भटकूंगा नहीं। मैं चीजों को टालूंगा नहीं। मैं महारत हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा हूं। हालांकि 7 दिन कम लग सकते हैं, यह आग जलाने, नींव बनाने और संरेखण की शक्ति का अनुभव करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। और एक बार जब आप वास्तव में इसका स्वाद ले लेते हैं, तो आप कभी वापस नहीं जाएंगे। आप फिर कभी सामान्य चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप फिर कभी बहानों को अपने निर्णयों को नियंत्रित नहीं करने देंगे। आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि आपने इसे महसूस किया है। अब आपने देखा है कि जब आप अपनी दृष्टि से जीते हैं, अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी पहचान से, अपने आवेगों से नहीं, तो क्या होता है? आप अब परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप इसका रोज अभ्यास कर रहे हैं। अब आप समझते हैं कि ये 7 आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं, वे एक दर्शन, एक प्रणाली, ब्रह्मांड के प्रति एक घोषणा है कि आप अब सफलता का इंतजार नहीं करेंगे, आप इसे हर दिन, हर घंटे, स्पष्ट विचारों और सटीक कार्यों से निर्मित करेंगे। इन आदतों को जीवन भर बनाए रखना पहचान ही कुंजी है। आइए अब और गहराई से जाएं। सिर्फ एक आदत स्थापित करना उसे वास्तव में जीना नहीं है,
और उसे जीने के लिए सबसे बढ़कर एक चीज की आवश्यकता होती है, पहचान। जो व्यक्ति इन आदतों को एक सप्ताह के लिए आजमाता है उसे कुछ परिणाम दिखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन आदतों को अपना लेता है उसे पूर्ण परिवर्तन दिखता है। और एक बार जब आप वह परिवर्तन प्राप्त कर लेते हैं तो वह अपरिवर्तनीय होता है। आपको खुद को उस तरह का व्यक्ति मानना शुरू करना होगा जो ये चीजें करता है, सिर्फ कभी कभी नहीं, जब सुविधाजनक हो तब नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में। और एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आदतें आसान हो जाती हैं। वे कुछ ऐसा करना बंद कर देती हैं जो आप करते हैं, और वे कुछ ऐसा बनना शुरू कर देती हैं जो आप हैं। तो आप क्रिया और पहचान के बीच के अंतर को कैसे पाटते हैं? सबसे पहले इस सच्चाई को समझें, आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है। यह आपके द्वारा सबसे अधिक बार की जाने वाली क्रियाओं से आपकी आत्मछवि का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप जल्दी उठते हैं, अपने उद्देश्य की समीक्षा करते हैं, जो कुछ आप ग्रहण करते हैं उसकी रक्षा करते हैं, या अपने शरीर को हिलाते हैं, तो आप नए आप के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं, एक वोट जो आपकी पुरानी पहचान को ओवरराइड करता है। इसीलिए तीव्रता से ज्यादा संगति मायने रखती है। एक परफेक्ट दिन जिसके बाद 6 दिन फिर से पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करता। लेकिन दैनिक रूप से किए गए छोटे संरेखित कार्य एक नई आत्मावधारणा बनाते हैं, और वह आत्मावधारणा आपके जीवन के लिए थर्मोस्टेट बन जाती है। आप अस्थायी रूप से ऊपर या नीचे जा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी पहचान के स्तर पर वापस आ जाएंगे। तो मिशन स्पष्ट है, अपने मानकों को स्थायी रूप से बढ़ाएं। ऐसा करने के लिए आपको ऐसी प्रणालियां बनाने की जरूरत है जो इन आदतों को स्थायी बनाए। अपनी सुबह को नियंत्रित करना। आपकी सुबह आपका लॉन्च पैड है, लेकिन बिना दिशा के लॉन्च करना अराजकता की ओर ले जाता है। खुद से पूछें, मुझे अजेय बनने के लिए हर सुबह क्या महसूस करना चाहिए, सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, फिर उसे डिजाइन करें। पहले 60 मिनट लिखें। एक ऐसा प्रवाह बनाएं जो आपके शरीर को ऊर्जा दे, आपके मन को केंद्रित करे और आपके उद्देश्य को तेज करे। शायद यह 5 मिनट का मौन है, 10 मिनट की जर्नलिंग है, 20 मिनट का पढ़ना है, चलना है, कसरत है, या उद्देश्य की घोषणा है। विशिष्ट भाग उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना उनके पीछे का इरादा। कुंजी स्वामित्व है। यह आपका पवित्र घंटा है, इसकी जबरदस्त रक्षा करें। इसे कुछ भी बाधित न करने दें। सप्ताह के अंत तक आप एक अंतर देखेंगे, इसलिए नहीं कि आपने कुछ नाटकीय किया, बल्कि इसलिए कि आपने अपने दिन की शुरुआत एक निर्माता के रूप में की, न कि केवल प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में। और वह अंतर समय के साथ बढ़ता जाता है। अपने उद्देश्य की समीक्षा करना। उद्देश्य उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए कंपास है। इसके बिना आप भटक जाते हैं, लेकिन इसके साथ तूफान भी आपको दिशा दे सकते हैं। आपको केवल अपने लक्ष्यों को पढ़ना नहीं चाहिए, आपको उनसे जुड़ना चाहिए। उन्हें महसूस करें, उन्हें कल्पना करें, उन्हें जोर से बोलें जैसे कि वे पहले से ही वास्तविक हों। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन भावना के साथ दोहराई गई बातों को स्वीकार करता है। एक बार जब यह दृष्टि को स्वीकार कर लेता है, तो यह आपके व्यवहार को मेल खाने के लिए फिर से आकार देना शुरू कर देता है। हर दिन के प्रयास को उस दृष्टि से जोड़ें। कहें, यह कार्य छोटा हो सकता है, लेकिन यह किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। वह विश्वास दिनचर्या को एक शक्तिशाली अनुष्ठान में बदल देता है।
यह अनुशासन को समर्पण में बदल देता है और यह आपके जीवन को एक ऐसी गति देता है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। अपने इनपुट की रक्षा करना, आपने अपने मन में क्या प्रवेश करता है उसे फिल्टर करना शुरू कर दिया है। अब उन इनपुट की गुणवत्ता में सुधार करने का समय है। अपने वातावरण को उन संदेशों से भरें जो आपकी शक्ति को मजबूत करते हैं। अपनी सकारात्मक पुष्टियों को प्रिंट करें, अपने लक्ष्यों को लटकाएं, उन ऑडियो को सुने जो आपको चुनौती देते हैं, उन शब्दों को पढ़े जो आपको प्रेरित करते हैं, ऐसी सामग्री देखें जो आपको विकसित करती है। अपनी दुनिया के हर हिस्से को, अपनी दृष्टि को आपके पास वापस फुसफुसाने दें। और याद रखें, मौन भी एक शक्तिशाली इनपुट है। हर पल को शोर से न भरें। मौन में आपका अवचेतन मन बोलता है। यह प्रतिरोध को प्रकट करता है, आपके इरादों को तेज करता है और भ्रम को स्पष्ट करता है। सोचने, प्रतिबिंबित करने और अपनी आंतरिक आवाज सुनने के लिए अपने दिन में समय निकालें। कम मूल्य वाली गतिविधियों को खत्म करना, अपने दिन की जांच करें। आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है? कौन सी क्रियाएं कोई वास्तविक लाभ नहीं देती? आप आदत से क्या करते हैं, उद्देश्य से नहीं? आपको इन चीजों को सटीकता से हटाना होगा, अपराध बोध से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। हर मिनट जो आप वापस पाते हैं वह आपके भविष्य की नींव में एक ईंट बन जाता है। विकर्षणों को रोकने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें बजाय इसके कि आप अपने कार्यक्रम को प्राथमिकता दें। स्पष्ट मानक बनाकर अनावश्यक निर्णयों को खत्म करें। और हर शाम पूछें, क्या मैंने आज अपने उच्चतम स्व के अनुरूप बिताया? यदि नहीं, तो तुरंत इसे ठीक करें। समय केवल एक संसाधन नहीं है, यह गति में आपका जीवन है। इसका सम्मान करें। अपने शरीर को हिलाना, ऊर्जा पर महारत हासिल करना, आपकी ऊर्जा काम पूरा करने के लिए आपका ईंधन है और हरकत उसकी चिंगारी है। इसे ज्यादा जटिल न करें। आपको पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, आपको निरंतरता की आवश्यकता है। शायद यह स्ट्रेचिंग है, चलना है या वजन उठाना है, लेकिन बिना बहस के रोज हरकत करें। और जब आप हरकत करें तो खुद से बात करें। अपनी शक्ति की पुष्टि करें, अपने लक्ष्यों को बोलें, अपने भविष्य की कल्पना करें। अपनी हरकत को ध्यान, एक सक्रियण, एक घोषणा बनने दें। अपने शारीरिक प्रयास को अपने मानसिक परिवर्तन से जोड़ें। खुद से कहें, पसीने की हर बूंद मेरे अनुशासन को तेज करती है। वह विश्वास प्रयास के प्रति आपके विचार को बदल देगा और प्रयास कुछ ऐसा बन जाएगा जिसकी आपको इच्छा होगी। केवल वही बोलें जो आप देखना चाहते हैं। आपकी भाषा आपकी भविष्यवाणी है और ज्यादातर लोग अनजाने में अपने शब्दों से अपने भविष्य को कोसते हैं। आपको अब अपनी बोली का रक्षक बनना होगा। विफलता के बारे में और मजाक नहीं, ऐसा कोई व्यंग्य नहीं जो आपके मानकों को कम करे, ऐसे कोई आकस्मिक शब्द नहीं जो शक्तिहीनता को मजबूत करें। अधिकार के साथ बोलें, इरादे के साथ बोलें, विश्वास के साथ बोलें। आपके द्वारा बोला गया हर वाक्य आपकी पहचान, आपके उद्देश्य और आपके भविष्य की पुष्टि करे। और जब आप दूसरों के बारे में बोलें तो उन्हें ऊपर उठाने वाले तरीके से बोलें। क्यों? क्योंकि जो आप दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं उसे आप खुद में बढ़ाते हैं। आप हमेशा अपने शब्दों से जादू करते रहते हैं। सुनिश्चित करें कि वे विकास के जादू हों, सीमाओं के जादू नहीं। शाम का चिंतन, यह आपकी महारत का क्षण है। दिन बीत चुका है लेकिन सबक बना हुआ है। खुद के साथ बैठें। पूछें, मैं कहाँ जीता?
उसका जश्न मनाएं। मैं कहां भटक गया, उसे ठीक करें। मैंने क्या सीखा, उसे दर्ज करें। कल मैं क्या अलग करूंगा, उसे तय करें। यह आदत जब रात में अभ्यास की जाती है तो समय को एक शिक्षक में बदल देती है। यह बुरे चक्रों को तोड़ती है और विकास को तेज करती है, क्योंकि जागरूकता समायोजन की ओर ले जाती है और समायोजन उत्थान की ओर ले जाता है। और सबसे बढ़कर कृतज्ञता के साथ समाप्त करें। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता प्रचुरता को मजबूत करती है और प्रचुरता खुद को और अधिक आकर्षित करती है। कृतज्ञता सिर्फ विनम्रता नहीं है, यह चुंबकीय है। यह आपकी मानसिकता को कमी से प्रचुरता में बदल देती है और उस अवस्था से सफलता अपरिहार्य हो जाती है। जैसे जैसे ये 7 आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, प्रतिरोध की उम्मीद करें। आपकी पुरानी पहचान आसानी से हार नहीं मानेगी। यह आपको आराम से रहने के लिए लुभाएगी, बस आज छोड़ दो फुसफुसाएगी और आपको हार मानने के लिए तर्क देने की कोशिश करेगी। यह उसका स्वभाव है, लेकिन आपको सुनना नहीं चाहिए। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो कमजोरी के आगे झुकता है। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी शक्ति को कम करके आंकता है। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी ही महानता से डरता है। आप एक नया निर्माण हैं, एक एक आदत करके, एक एक निर्णय करके, एक एक दिन करके। और दुनिया, भले ही वह अभी इसे न देखे, बदलाव को महसूस करेगी। आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, आपकी वाणी बदल जाएगी, आपकी क्रियाएं बदल जाएंगी और जल्द ही आपके परिणाम भी बदल जाएंगे। आप यहां तक आ चुके हैं। आपने दरवाजा खोल दिया है। आपने आत्म जागरूकता, अनुशासन और पहचान के एक नए स्तर में कदम रखा है। आप जो काम कर रहे हैं वह साधारण नहीं है। ये 7 आदतें जब इरादे और एकाग्रता के साथ की जाती हैं, तो वे केवल दिनचर्या नहीं हैं, वे एक क्रांति हैं। वे आपके जीवन की कहानी में मोड़ ला रही हैं। आपको आदतों से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ समझना होगा। आदतें उपकरण हैं, हाँ, वे प्रणालियां हैं, वे लंगर हैं, लेकिन उनके पीछे की प्रेरक शक्ति, जो शक्ति उन्हें काम करती है, वह है विश्वास। एक कमजोर, अनिश्चित विश्वास नहीं, बल्कि एक ठोस, अटल विश्वास एक मौलिक सत्य में आपका एक साधारण जीवन जीने का मतलब नहीं है। आपके अंदर महानता है, सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविकता। और जो इसे अनलॉक करता है, वह केवल आपकी क्षमता नहीं है, यह दैनिक, दोहराया जाने वाला, केंद्रित अभ्यास है। आइए अब इन आदतों को जीवन भर बनाए रखने की बात करते हैं, सिर्फ एक सप्ताह के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के जीवन काल के लिए। यहां सच्चाई है, एक बार जब आप गति का अनुभव कर लेते हैं, तो आपके पुराने बहाने अजीब लगेंगे। एक बार जब आप अनुशासन की कठिनाई को परिणामों में बदलते हुए महसूस कर लेते हैं, तो आलस्य असहज हो जाएगा। एक बार जब आप उद्देश्य के साथ जी लेते हैं, तो कुछ भी कम विश्वासघात जैसा महसूस होगा। सबसे पहली बात जो आपको अब करनी है, वह है एक मानक तय करना। बिना मानक की आदत कमजोर होती है। आपको कुछ अटल, कुछ पवित्र चाहिए। तो हर आदत के लिए एक मानक तय करें। सिर्फ यह न कहें, मैं अपनी सुबह की दिनचर्या करूंगा, बल्कि कहें, मैं हर दिन सुबह 5:30 बजे उठूंगा, बिना किसी अपवाद के, क्योंकि मेरा भविष्य मेरी नींद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह न कहें, मैं अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करूंगा, बल्कि कहें, मैं हर दिन 30 मिनट तक व्यायाम करूंगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा मेरे मिशन को बढ़ावा देती है। आपका मानक बहस का विषय नहीं है,
यह भावना पर आधारित नहीं है, यह आपकी पहचान पर आधारित है। और जब आपकी पहचान और आपके मानक संरेखित होते हैं तो आपकी आदतें अपने आप चलती हैं। इसके बाद आपको आत्मवार्ता में महारत हासिल करनी होगी। हर आदत जिसे आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं, उसके लिए आपको खुद से उच्च स्तर पर बात करनी होगी। जब आपकी पुरानी पहचान बहाने फुसफुसाने की कोशिश करती है, तो आपको अधिकार के साथ जवाब देना होगा। जब वह आवाज कहती है, आप ब्रेक के लायक हैं, तो आप कहें, नहीं, मैं भविष्य के लायक हूं। जब वह कहती है, बस आज छोड़ दो, तो आप कहें, विजेता रोज आते हैं। जब वह कहती है, आप कभी नहीं बदलेंगे, तो आप कहें, मैं पहले ही बदल चुका हूं। यह आंतरिक लड़ाई कमजोरी का संकेत नहीं है, यह रास्ता है। जितना अधिक आप अपने ऊपर जीत की बात आत्मविश्वास से करेंगे, उन पुराने पैटर्न का उतना ही कम प्रभाव होगा। आप उन्हें सिर्फ शांत नहीं करते, आप उन्हें बदलते हैं। अपनी आदतों की बात करें, अपने मानकों की बात करें, अपनी प्रगति की बात करें, अपने भविष्य की बात करें। अब आइए गति संचय की बात करते हैं। गति शुरुआत में नाजुक होती है, लेकिन एक बार जब यह चलने लगती है तो यह लगभग अजेय हो जाती है। तो अपनी जीत को इकट्ठा करें। संरेखण के हर कार्य का जश्न मनाएं। बड़ी सफलताओं का इंतजार न करें, हर छोटे बदलाव को स्वीकार करें। हर बार जब आप अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करते हैं, हर बार जब आप अपने उद्देश्य की समीक्षा करते हैं, हर बार जब आप भटकाव को ना कहते हैं, तो उन जीत को अपने मन में इकट्ठा करें। खुद से कहें, देखो मैं क्या बन रहा हूं। इस तरह आपका अवचेतन मन पहचान को मजबूत करता है। यह दोहराव देखता है, यह संगति देखता है, यह प्रतिक्रिया देखता है, और फिर यह कहता है, अब हम यही हैं। तभी यह स्वचालित हो जाता है। आप अब आदत को धक्का नहीं देते, आदत आपको खींचना शुरू कर देती है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, प्रगति के साथ परीक्षण आते हैं। जीवन आपके परिवर्तन की प्रामाणिकता का परीक्षण करेगा। परीक्षण दबाव के रूप में आएगा, अराजकता के रूप में आएगा, ऐसे लोगों के रूप में आएगा जो आपके नए मानकों को चुनौती देंगे, ऐसी स्थितियों के रूप में आएगा जो पूछेंगी, क्या आप सचमुच वही हैं जो आप अब कहते हैं? परीक्षण से डरो मत, उसका स्वागत करो। परीक्षण परिवर्तन की अंतिम मुहर है। यदि आप पास हो जाते हैं तो पहचान मजबूत हो जाती है। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आप समायोजित करते हैं, शर्म से नहीं बल्कि स्पष्टता से। विफलता को प्रतिक्रिया के रूप में उपयोग करें, अंतिम निर्णय के रूप में नहीं। पूछें, मैंने आदत क्यों तोड़ी? उसे क्या ट्रिगर किया? कौन सी प्रणाली विफल रही? फिर मजबूत, स्वच्छ, समझदार बने। आप पूर्णता का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं, आप स्थायित्व का लक्ष्य रख रहे हैं, और स्थायित्व परिष्कार से आता है, कल्पना से नहीं। आइए अपने दायरे की भी बात करते हैं। आपकी आदतें आपके वातावरण से प्रभावित होती हैं, और आपके लोगों से ज्यादा कोई भी आपको प्रभावित नहीं करता। आप किसके साथ चल रहे हैं? क्या वे आपको विकसित कर रहे हैं या आपकी कमजोरी को शांत कर रहे हैं? एक ऐसा समूह जो आपके बहानों को मजबूत करता है, वह एक दायरा नहीं है, वह एक पिंजरा है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपकी तरह निर्माण कर रहे हैं, आपकी तरह बोल रहे हैं, आपकी तरह उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। वह ऊर्जा संक्रामक होती है, और जितना अधिक आप समान विचारधारा वाले लोगों से घिरे रहेंगे, ये आदतें उतनी ही स्वाभाविक हो जाएंगी। जवाबदेही सीख करें, अपने मानक साझा करें,
अपनी दृष्टि घोषित करें। अपनी महानता को छिपाएं नहीं, इसे सही दर्शकों के सामने उजागर करें, क्योंकि जब आप अपने अनुशासन के लिए जाने जाएंगे तो आपका वातावरण उससे मिलने के लिए उठना शुरू कर देगा। यहाँ एक अंतिम महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए। आप सिर्फ इन 7 आदतों को नहीं कर रहे हैं, आप उस तरह का व्यक्ति बन रहे हैं जो उन्हें जीता है। पुराने आपके पास बहाने थे, नए आप काम करते हैं। पुराने आप प्रेरणा का इंतजार करते थे, नए आप अपनी मूल पहचान से आगे बढ़ते हैं। पुराने आप परिवर्तन की उम्मीद करते थे, नए आप परिवर्तन लागू करते हैं। यह परिवर्तन 7 दिनों में होता है, इसलिए नहीं कि सभी परिणाम आ जाते हैं, बल्कि इसलिए कि जड़ लग जाती है और एक बार लग जाने पर वह बढ़ती है। आपको अभी तक पूरी फसल दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आप जड़ों को महसूस कर सकते हैं। आप बदलाव को महसूस कर सकते हैं। आप अपनी शक्ति को अपने पास लौटते हुए महसूस कर सकते हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो दूसरों को सफल होते हुए देखता है। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो शुरू करता है और रुक जाता है। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो खुद से किए गए वादों को तोड़ता है। आप अपने पिछले आत्म के लिए अपरिवर्तनीय बन रहे हैं और यही लक्ष्य है। आपका वह संस्करण जो अपनी सुबह को नियंत्रित करता है, जो शक्ति से बोलता है, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है, जो निश्चितता के साथ चलता है, जो स्पष्टता के साथ चिंतन करता है, जो शोर को खत्म करता है, जो उद्देश्य के साथ जीता है, वह व्यक्ति अब हर दिन बनाया जा रहा है। हर दिन आप आते हैं, वह मजबूत होता है। हर मानक जिसे आप लागू करते हैं, वह स्थिर होता है। हर संदेह जिसे आप शांत करते हैं, वह अधिक स्थायी हो जाता है। और जल्द ही वही सब कुछ बचेगा। तो अब मत रुको। अभ्यास करते रहो, परिष्कृत करते रहो, सच्चाई बोलते रहो। इन 7 आदतों को 7 दिवसीय चुनौती नहीं, बल्कि एक 7 दिवसीय पुनर्जन्म बनने दो। उस व्यक्ति की शुरुआत जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि बनाता है, जो अब जीवन से सफलता की भीख नहीं मांगता, बल्कि उसे आदेश देता है, जो अब यह सवाल नहीं करता कि क्या बदलाव संभव है, बल्कि अपनी चाल से उसे साबित करता है। आप वह व्यक्ति हैं। आपकी आदतें सबूत हैं। आपकी पहचान इंजन है। और आपका भविष्य अब कोई सवाल नहीं है, यह उस व्यक्ति का परिणाम है जिसे आपने बनने के लिए चुना है। तो जाओ, इन आदतों को जियो। अपनी पहचान को मजबूत करो। उद्देश्य के साथ नेतृत्व करो। इरादे के साथ निर्माण करो। आपका जीवन अब संयोग से नहीं लिखा जा रहा है, इसे आप ही डिजाइन कर रहे हैं।